हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर डरहा के YouTube चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए विद्यासागर अंकगणित का अध्याय 17 लेके आया हूं और इस अध्याय में एरिया यानी क्षेत्रफल से क्लास नंबर 7 में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने 6 क्लास तक अपडेट दे दिया, यदि नहीं देखें प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो मिल जाएंगे। और एक चीज बता दोस्तों, क्लास फर्स्ट और क्लास जो सेकंड जो था इंट्रोडक्शन क्लास था, और फर्स्ट क्लास में 35% का पीडीएफ दे दिया गया है, उसको डाउनलोड करके सबसे पहले आप बना लीजिएगा। और एक चीज बता दोस्तों, इससे पहले मैंने 16 अध्याय तक अपडेट दे दिया है, प्ले लिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों, उनमें किसी प्रकार का परेशान नहीं होगा। और आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे प्रश्न संख्या 31 से। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 31 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है, एक वर्ग और एक आयत की परिमितियां समान है। यदि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 30 सेमी हो तथा आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब चलिए, अब आपको मैं बताया था वर्ग का जो परिमाप होता है यानी परिमितियां होता है वो क्या होता है। इसके लिए सूत्र होता है 4 गुने भुजा। तो भुजा क्या मान लिया, ए, तो ये हो गया उसका परिमाप 4 गुने 1 भुजा। अब देखिए समान कहता है, किसके समान कहता है, ये कहता है आयत की कहता है आपको परिमाप के बराबर है। आयत के परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने 1 भुजा। ये आप जानते होंगे, मैं बता चुका हूं, नहीं देखे देख लीजिएगा। अब इसमें देखिए आपको कहता है वर्ग की एक भुजा लंबाई दे दिया आपको 30 सीएम दे दिया है, तो इसका मान दे दिया है 30। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए इसको काट देते हैं 2 से। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो गया, 60, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया। अब देखिए दोस्तों आगे भी आपको टर्म एंड कंडीशन कहता है, यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। ये कहता है आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। चलिए इसको समझते हैं, इसको ध्यान से समझना है। आयत की चौड़ाई मान लिया x, तो इसका दुगुनी के क्या कहता है, देखिए कहता है आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है। चौड़ाई की दोगुनी है ये हो गया 2x, ये हो गया आपको चौड़ाई, और ये हो गया लंबाई। तो लंबाई क्या कहता है, चौड़ाई का दोगुनी है। अब देखिए लंबाई हो गया 2x और चौड़ाई कितना हो गया x। अब देखिए ये हो गया 60, ये हो गया 3x, ये हो गया कितना 60 हो गया। इसको काटिएगा तो 20 दिया 60, x का मान कितना हो गया 20। अब देखिए यहाँ x का मान रखेंगे, x का मान रखिएगा तो 2 गुने 20 रखिएगा, तो लंबाई हो गया 40 और चौड़ाई कितना हो गया 20। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हो गया 40 और चौड़ाई हो गया 20, दोनों गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 1 0 1 0 कितने जीरो हो गया 2 0। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, आपका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का मात्रक जो होगा आपका कितने डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, यानी मात्रक जो भी आए उसका स्क्वायर होगा। यानी देखिए यहाँ सीएम है तो सीएम स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये होगा। यदि परिमाप रहता है 1 डायमेंशनल होता है, उसका मात्र क्या हो जाता, सीएम ही होता। और इसका आयतन यदि पूछता, यह क्या हो जाता, इसका घन हो जाता। इस प्रकार से अब देखते हैं कौन सा आंसर आपका सही होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं हुई होगी, यदि परेशानी होती है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए इसका आंसर दिखाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। तो दोस्तों अगले प्रश्न संख्या 32 को ध्यान से देखना, इसको भी आसानी में आपको समझना है और आप बिल्कुल समझेंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 32। देखिए ऐसा प्रश्न में यदि आपको परेशानी होती है तो आप बताइएगा। वैसे मैं आपको बीएससी एकेडमी का मैथ करवाऊंगा, उसमें भी ऐसा प्रश्न दिया गया बहुत सारा। तो उसमें आपको जितने भी अब आप प्रैक्टिस कर लिए हैं, लगभग विद्यासागर अंकगणित में आधा से ज्यादा पढ़ा चुका हूँ, अंत की ओर है। तो ये सब प्रश्न में
अब मैं दूंगा तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस के रूप में आपको मैं डीआरडीओ एमटीएस का सेट दे रहा हूँ, उसके मैथ्स और रीजनिंग बनाइए दोस्तों, ताकि आपको ये सब प्रश्न उसमें देखने को मिलेंगे। चलिए आप देखिए इस प्रश्न को करते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 2 गुनी और चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल पुराने आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों इसको क्या करते हैं, पुराने आयत का क्षेत्रफल मानते हैं, क्या मानते हैं, x। सॉरी दोस्तों, उसको लंबाई ही रहने देते हैं। लंबाई को मान लिया l और चौड़ाई को मान लिया b, यानी पुराने आयत का लंबाई बराबर क्या मान लिया l और चौड़ाई मान लिया b। अब देखिए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, ये हो गया आपको पुराने वाले का क्षेत्रफल हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई। अब ध्यान से देखना है, अब नया में क्या कहता है, यदि लंबाई को 2 गुनी कर दिया जाए, ये पहले था कितना l, इसको 2 गुना कीजिएगा 12 हो जाएगा। अब क्या कहता है, चौड़ाई को 3 गुनी कर दिया जाए, तो पहले था b, अब कितना हो जाएगा 3b। अब इसका भी क्षेत्रफल निकालिएगा, कितना हो जाएगा, ये जो 3 दूनी 6lb हो जाएगा। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या हो गया lb, पुराने वाले का क्षेत्रफल हो गया lb और नए वाले का क्षेत्रफल क्या हो गया 6lb। तो देखिए अब कहता है, देखिए नया वाला जो है, नए वाला आयत का क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल का कितना गुना है, तो इसका देखिए कितना गुना है, ये है 1 और ये कितना है 6, तो इसके कितना गुना है 6 गुना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये आया 1lb क्षेत्रफल और ये कितना 6lb, इसका कितना गुना है 6 गुना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 गुना आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है, तो ऑप्शन 3 इसका आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को, ध्यान से देखना है दोस्तों। तो दोस्तों 33 नंबर जो प्रश्न है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें मेरे ख्याल से लगता है कि इस प्रश्न में जो आंसर दिया गया है, इसका आंसर थोड़ा मिस कर दिया है। अब क्या मिस किया है, चलिए वीडियो को अंत में देखेंगे, सॉरी दोस्तों इस प्रश्न को जब बनाएंगे अंत में तो उसको देखेंगे क्या इसमें आंसर सही हो सकता है। और चलिए कैलकुलेशन करेंगे आपके सामने में, आप भी इसमें इससे सहमत होंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न को, ध्यान से देखना है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी हो तो 2.25 रुपये प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर बार लगाने का खर्च क्या होगा। अब चलिए चारों ओर, जब भी चारों ओर कहते इसका मतलब क्या हो गया, परिमाप, परिमाप को लेके चारों ओर क्या करेगा, वो बार लगाएगा, तो परिमाप को लेके लगाएगा। तो ध्यान देना है प्रश्न को क्या कहता है, चलिए अब इसको समझिए। कहता है मैदान की लंबाई उसके चौड़ाई का 4 गुनी है, तो चौड़ाई हो गया x और इसकी लंबाई क्या हो जाएगा 4x। आप देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न कहा वो मैं लिख दिया, यानी लंबाई जो कहता है चौड़ाई का कितना गुना है 4 गुना है। तो आप जानते होंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो गया 4x और चौड़ाई कितना हो गया x। दोस्तों यहाँ देखिए चौड़ाई आप क्या जानते हैं x हो गया चौड़ाई, और यहाँ लंबाई क्या हो गया, तो लंबाई हो गया 4x। यहाँ से क्षेत्रफल निकालिएगा लंबाई गुने चौड़ाई, इसका मान दिया है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर दिया है, ये क्षेत्रफल दिया है, इधर भी क्षेत्रफल इधर भी क्षेत्रफल। आप देखिए दोस्तों आगे जो आपका मात्रक दिया है ये देखिए मीटर में दिया है, तो इसको सिंपल में क्या होगा मीटर में बदलना होगा, तो आपको देख लेना है। चलिए एक बार देख लेते हैं। चलिए आपको मैं पीछे का चीज याद दिलाता हूं कि मैं इसको मैं वैसे बता चुका हूं, वैसे चलिए एक बार देख लेते हैं। अब देखिए मैं बताया था मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो, अब देखिए किलोमीटर। अब चलिए अब मैं बताया था इस सभी में 10-10 का क्या होता है डिफरेंट होता है,
ध्यान देना है। चलिए अभी मैं बता ही देता हूं, वैसे आप देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन क्लास में मैं बता चुका हूं ये चीज। तो चलिए अब इसको समझते हैं। जब आपको क्या करना है, देखिए मीटर को, मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, ध्यान रहे। जब देखिए ये क्या है दोस्तों, ये देखिए क्या है, आपको छोटा है और ये बड़ा है। जब छोटा को बड़ा बनाना हो, छोटा को बड़ा बनाना हो तो क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए छोटा है आपको 1000 मीटर, इसको बनाना हमको किलोमीटर, यानी बड़ा बनाना। क्या बनाना है, किलोमीटर बनाना। उस स्थिति में क्या करते हैं, बड़ा बनाने के लिए भाग देते हैं, बड़ा बनाने के लिए भाग देते, क्या करते हैं, बड़ा बनाने, ध्यान दे दोस्तों, बड़ा बनाने के लिए भाग देते हैं और छोटा बनाने के लिए गुना करते हैं। ध्यान दे, छोटा बनाने के लिए गुना करते हैं। अब देखिए कितना से भाग देंगे, तो देखिए इसके बाद 1 2 3, तो यानी 1 0 कितना जीरो, टोटल 3 जीरो, 3 जीरो से भाग देंगे तो ये क्या हो गया, 1 किलोमीटर हो गया। यानी आपसे पूछेगा 1000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। उसी तरह से देखिए अब यहाँ क्या है, मीटर आपको छोटा है और हेक्टो क्या है, बड़ा है, हेक्टो बड़ा है। तो क्या करेंगे, अब हमको बनाना है बड़ा को छोटा। क्या बनाना है, बड़ा को छोटा। क्या करेंगे, इस स्थिति में गुना करेंगे। अब कितना से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे आपको 10, एक देखिए 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, कितना से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको, देखिए यहां ध्यान देने की बात है। तो देखिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे, इधर लाने के लिए, यानी आपको बनाना है छोटा, छोटा बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है, गुना करते हैं। अब कितना से गुना करेंगे, तो देखिए 1 0 1 0, 2 जीरो से। अब ध्यान रहे कि ये क्या है, क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 100 गुने 100। अब कैसे होगा, कहे कि यहाँ जिस चीज का रहता उस चीज का स्क्वायर रहता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ आपको हो गया 100 गुने 100 लिखिएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 4x गुने x का मान कितना हो गया, ये हो गया आपको इतना हो गया। अब देखिए इससे काटिएगा, हो गया 25, और इधर क्या हो गया, अब देखिए इधर हो गया एक्स स्क्वायर का मान हो गया 25 गुने 100। अब देखिए इसको स्क्वायर हटाइएगा इधर से, उधर क्या लग जाएगा, रूट। क्या लग जाएगा दोस्तों, रूट लग जाए। अब ध्यान देना है, अब कैलकुलेशन में कर रहा हूं, कुछ नहीं है। ये हो जाएगा 5 गुने 10, सॉरी दोस्तों, इसका देखिए वर्गमूल जब निकलेगा, देखिए 25 गुने 100 लिखिएगा, रूट में 25 गुने 100, और इसका वर्गमूल निकालिएगा 5 और इसका वर्गमूल निकालिए तो कितना हो जाएगा 10। अब देखिए ये हो गया आपको x का मान हो गया 50, तो यहां रखिएगा जब x का मान, तो 50 गुने 4, तो इसका लंबाई हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 200 और चौड़ाई हो जाएगा 50। तो परिमाप को लेके आपको क्या करता है, बार लगाता है, ध्यान रखना है। तो आप क्या कीजिएगा, यानी परिमाप निकालिएगा। मैं बताया था चारों भुजा का लंबाई होता है, वही परिमाप होता है। ये हो गया 200, ऊपर भी 200, 400, और इधर 50 और इधर 50, 100। तो चारों भुजा की लंबाई मिला के कितना हो गया, 500। क्या हो गया, 500। ये हो गया आपको मीटर हो गया, क्योंकि मैं मीटर में बदल चुका हूं, 500 मीटर लगाना है। अब कहता आपको जब प्रति मीटर, यानी 1 मीटर जब लगाता है, उसका खर्च पड़ता है कितना, 2.25 रुपये खर्च पड़ता है। ये 1 मीटर पर है, तो टोटल लगाना है उसको 500 मीटर। कितना लगा, 500 मीटर लगाना है। तो 2.25 गुने 500 कीजिएगा, इसका दशमलव उड़ाइएगा, बट्टा में 100 आ जाए। अब काट दीजिए इसको, देखिए गुना कीजिएगा, 5 25 और 5 दूनी क्या हो गया दोस्तों, 10, 10 2 12 और 5 दूनी 10 1 11। दोस्तों देखिए इसको गुना करने के बाद इतना आ गया। तो 1 मीटर में आपको कितना खर्च पड़ता था, 2.2। तो कुल करेगा चारों भुजा की लंबाई को लेके, तो आपका लंबाई, चारों भुजा की लंबाई कितना हो गया, 500। तो उतना मीटर करना था, तो उससे गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आंसर बिल्कुल सही था, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन आंसर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। तो देखिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न,
अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के लिए आपको मैं सिंपल एक सूत्र बताया था, उसको मैं डिटेल के साथ इंट्रोडक्शन क्लास में बताया हूँ ये सूत्र कैसे आ जाता है। अब देखिए, सूत्र से भी चलेंगे और इसको सिंपल मेथड से कैसे बनाएंगे उसको भी बताएंगे। तो देखिए ध्यान से, प्रश्न है एक वर्गाकार मैदान की भुजा 120 मीटर है, इसके चारों ओर भीतर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते को कहता है पक्कीकरण करने में कितना खर्च होगा। तो आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये फिगर कैसे बनेगा, सबसे पहले आप फिगर बता दें। देखिए ये देखिए दोस्तों, वर्ग कहता है, वर्ग का सभी भुजाएं क्या होता है, बराबर आपस में होता है। तो ये वर्ग दे दिया है 120 मीटर, ध्यान रखना है। और इसके भीतर में कहता है 2 मीटर, क्या है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता भीतर में कहता है दोस्तों, ध्यान रहे। अब देखिए इसका लंबाई 2 मीटर कहता है, इसका लंबाई 2 मीटर कहता है। 2 मीटर जो यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता होगा, लेकिन ये सभी क्या होगा, सेम होगा। अब चलिए, अब कहता है इस रास्ते का पक्कीकरण करने में कितना खर्च होगा, यानी ये जो चौड़ा रास्ता है इसका क्षेत्रफल कहता है निकालने की। आपको मैं सूत्र बताया था, यानी किसमें बताया था दोस्तों, वर्ग में बताया था। वर्ग में जब अंदर की ओर रास्ता हो तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए, रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 2 तरीका से निकालेंगे। सूत्र सबसे पहले अप्लाई करते हैं, देख लीजिएगा, सूत्र मैं बता चुका हूं डिटेल के साथ। चलिए, इसके लिए सूत्र होता है 4x इंटू भुजा माइनस x। अब देखिए x यहाँ क्या है, x आपको चौड़ाई है, x क्या है, चौड़ाई है। ये 2 जो देख रहे हैं आप, ये चौड़ाई है। अब देखिए इसके जगह 2 रखिएगा, भुजा कितना है, 120 है, इसके जगह पे भी 2 रखिएगा। अब देखिए इसको काटिएगा, अब देखिए इसको काटना है, तो ये हो गया 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, 4 दूनी 8 हो गया, और इसको कीजिएगा, घटाइएगा यहाँ से। अब देखिए इसकी जगह पे 2 रखिए, इसको 120 रखिए, घटाएगा तो 100 क्या हो गया, 18। अब देखिए ये आ गया आपको रास्ता का क्षेत्रफल, ध्यान रहे ये रास्ता का क्षेत्रफल आ गया, ये मैं सूत्र बता चुका हूं। अब देखिए, अब आपको क्या कहता है, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। प्रति का मतलब होता है 1 मीटर, प्रति का मतलब क्या होता है, 1 मीटर। जब 1 मीटर स्क्वायर ये क्या करता है, पक्कीकरण करता है, तो इसको खर्च आता है 5 रुपया। टोटल इतना करना है, क्या रास्ते का क्षेत्रफल इतना है, तो टोटल कितना करना है, 8 गुने 118। कितना करना है, 8 गुने 118 गुने 5 करेगा, तो 8 पंचे 40 हो गया, और इसको 118। अब देखिए गुना कीजिए 8 पंचे, अब देखिए दोस्तों इसको गुना कीजिए 8 पंचे 40, सॉरी दोस्तों 8 चौक 32, एक जीरो है, जीरो रहने दीजिएगा। 8 चौक 32, हाथ बाकी 3 हो गया, 1 चौक 4, 4 3 7, 1 चौके 4। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर इतना हो गया, यानी 4720 रुपया इसको इतना क्षेत्रफल उसको पक्कीकरण करने में लेगा। 1 मीटर जब इतना लगता है, टोटल इतना क्षेत्रफल रास्ता का, तो इतना से गुना कीजिएगा, तो इतना आपको आंसर आ जाएगा। अब चलिए, अब देखिए आंसर देखते हैं। सबसे पहले आंसर इसका 3 नंबर ऑप्शन होगा। अब चलिए इसको सिंपल मेथड से समझते हैं, थोड़ा डिटेल के साथ समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, वैसे मैं बताया था इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल, ध्यान रहे दोस्तों, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका भुजा हो गया 120। अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो होता है भुजा स्क्वायर। ये बड़ा का क्षेत्रफल में से छोटा का क्षेत्रफल यदि मैं घटा लेता हूं, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। तो बड़ा का भुजा कितना हो गया, 120। तो इसका क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, तो बड़ा का क्या हो गया, 12 वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। में से छोटे का यदि क्षेत्रफल घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो इधर से मान लीजिए 2 घटेगा, इधर से भी 2 घटेगा, तो कितना घटेगा,
इसके लंबाई, भुजा की लंबाई में 4 घट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो छोटा जो भुजा हो जाएगा, ये छोटा भुजा, तो 116 हो जाएगा। तो छोटा जब भुजा हो गया 116, तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो 116 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 12 में से छोटा क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब चलिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान देना है। इसका कीजिएगा, देखिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 13 और कितना हो जाएगा 4 5 6। अब देखिए इसका स्क्वायर करके देख लीजिएगा, इतना हो गया। अब घटाने के बाद देखिए आपको हो जाता है 9 4 4। अब देखिए दोस्तों ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो ये आ गया 9 4 4 आ गया। अब देखिए अब आपको क्या कहता था, 1 मीटर स्क्वायर जब वो क्या करता, पक्कीकरण करता है 5 रुपया। टोटल इसको इतना करना है, इसमें क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, तो 8 पंचे 40 और 4 पंचे 20। देखिए दोस्तों 4 पंचे 20 हो गया, सॉरी दोस्तों यहाँ देखिए 4 पंचे 20 को 0, 4 पंचे 20 2 22 और 9 पंचे 45 और 2 हाथ में कितना 45 2 47। तो इससे भी आंसर कितना आ गया, तो 47 20 आ गया। तो दोस्तों दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 35 की ओर। तो सबसे पहले 35 नंबर प्रश्न को समझिए एक बार अच्छी तरह से। तो प्रश्न क्या कहता है, देखिए छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छाया किया हुआ है इसका क्षेत्रफल पूछता है। आप देखिए दोस्तों यहाँ मेरे बुक में कटा हुआ, ये नहीं समझिएगा ये छायांकित नहीं, ये भी छायांकित है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो देखिए आपको क्या दे दिया है, ए बी। ए बी देखिए ए और बी, यहां से यहां तक का लंबाई दे दिया आपको कितना। चलिए इसका फिगर बना लेते हैं एक। चलिए अब देखिए ये भी एक क्या हो गया, आयत ही हो गया। देखिए अब देखिए इसमें इसका लंबाई यहां से यहां तक हो गया, आपको कितना दे दिया है, देखिए दे दिया है 50 मीटर। चलिए आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाते हैं, ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसके बाद देखिए दे दिया है बी सी। देखिए बी और सी, यहां से यहां तक हो गया बी सी, समझिए एक बार, यहां से यहां तक हो गया बी सी। तो ये हो गया ए बी सी, यहाँ क्या हो गया डी। तो यहां से यहां तक लंबाई दे दिया आपको कितना दे 25। तो अब देखिए क्या करेंगे, इस बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लंबाई गुने चौड़ाई, ये क्या हो गया 50 गुने, ध्यान रहिए दोस्तों 50 गुने 25, तो 25 पंचे 125, इतना हो गया। ये हो गया, ये पूरे का क्षेत्रफल हो गया। ध्यान से देखना है, ये पूरे का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहता है, ई एफ, ध्यान रहे दोस्तों। तो ई एफ चलिए ढूंढिए, ई एफ यहाँ हो गया और जी एच, जी एच यहाँ हो गया। और क्या कहता है आई जे, आई जे, आई जे देखिए आई जे और के एल, के एल सभी का दे दिया गया मोटाई आपको इतना 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 दे दिया गया है। ये सब कहता है यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। तो अब 1 मीटर जब दे दिया है तो देखिए ऐसे बन गया होगा, ऐसे जब बनाएंगे ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसका हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या होगा इस आयत में, यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो जाएगा आपको, लंबाई तो 50 ही होगा। यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना दिया है, तो इसका लंबाई क्या हो गया 50, चौड़ाई क्या हो गया 1, इतना देखिए चौड़ाई है। इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये हो गया 50, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई हो गया 50, चौड़ाई हो गया 1, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल हो गया आपको 50 हो गया। 50 जो मात्रक उसका स्क्वायर। अब देखिए इधर से भी दिया गया है, तो इधर से लंबाई कौन सा काउंट होगा। अब देखिए यहाँ आपको बना के समझाते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें देखिए आपको स्केल बड़ा के लिए चौड़ाई है, लेकिन छोटा के लिए क्या हो जाएगा लंबाई। इसमें देखिए लंबाई हो गया 25 और चौड़ाई क्या हो गया 1, इसका क्षेत्रफल निकालिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 25 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इसका भी मैं क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखिए तो इसका क्या आ गया, इसका आ गया 50, इसका आ गया 25, 25 आ गया। तो देखिए सबको जोड़ दीजिएगा। अब देखिए ये हो गया कितना 1250, इसको जोड़िएगा कितना हो गया 75 मीटर स्क्वायर, ये हो गया इतना मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है, एक छोटा सा क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। 1 मीटर इधर से भी, 1 मीटर इधर से, देखिए 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, तो ये हो गया आपका वर्ग। अब देखिए दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, बड़ा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
और इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। और देखिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे, इसको 2 बार काउंट कर लिया गया है, इसको 2 बार, इधर से भी जब निकाले तो इसका क्षेत्रफल आ गया, इधर से निकाले तो इसका क्षेत्रफल आ गया, यानी 1 मीटर का जो वर्ग इसमें रखा हुआ है वो 2 बार आ गया। तो इसका क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल घटा लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो एक इधर से यहाँ से ये बन गया वर्ग, क्या बन गया दोस्तों, तो ये बन गया वर्ग। देखिए इस प्रकार का वर्ग बन गया, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या हो गया 1, ये 2 बार काउंट किया गया है, तो एक बार क्या करेंगे, घटा लेंगे, ये हो गया 74 हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये फाइनली इसका क्षेत्रफल लगा कितना आ गया, 74 मीटर स्क्वायर आ गया, लेकिन पूरा का क्षेत्रफल कितना है, 1250 है। अब इसका सबका क्षेत्रफल निकालना है, तो यदि बड़ा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल यदि घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल सबका आ जाएगा, तो इसी से निकाल सकते हैं। इसको क्या कीजिएगा, सिंपली वे में, यानी 74 घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए 7 हो गया, अब ये क्या हो 11, अधिक घटाने के बाद आंसर आपका आ गया। दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको बिल्कुल परेशानी हुई होगी, यदि परेशानी होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं अगला जो प्रश्न लाऊंगा उससे पहले ये प्रश्न का आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों कल है आपको, देखिए 15 अगस्त है, उसके लिए सभी लोग को मैं आपको ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे बहुत सारे लोग को धन्यवाद देता हूं कि उसको आप अपने अपने घर में मनाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वतंत्रता दिवस। थैंक यू दोस्तों।